बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 विच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स जो है वो टॉपिक वाइज देख रहे हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर हमने एक्सरसाइज के जो शॉर्ट आंसर्स थे वो हमने लगा लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो वीडियो जाकर ईजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ से हमने लास्ट जो लेक्चर था हमारा वो हमने एंड किया था यहाँ पे जो हमारे पास थे यूजेस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तक हमने अपना लास्ट जो लेक्चर था वो कंप्लीट किया था। आज हम इसके देखेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले टॉपिक से ऑनवर्ड देखेंगे हम कितना इस लेक्चर में कवर कर सकते हैं। क्लास यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल 11.2 और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास वैसे तो एक्सरसाइज में तो इसका नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन, लेकिन लेट सपोज अगर आपको बुक के अंदर से कोई क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन आर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर एक्सप्लेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ से लेकर तो लास्ट तक। ठीक है, यहाँ तक पेट्रोलियम तक। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे ये क्या बात हुई, यहाँ पे तो ये कंप्लीट याद करना पड़ गया हमने, तो आपने तो कोई कटिंग नहीं करवाई। देखें, इसमें हम लोग कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये अगर हमें आ भी जाए तो ये हमें लॉन्ग के तौर पे एक पार्ट के तौर पर आ सकता है जिसमें हमें 4 मार्क्स जो है ये क्वेश्चन दिला सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सोर्सेज का मतलब होता है ज़राए ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमने ज़राए लिखने हैं, तो ये आप जब पढ़ेंगे इसको अच्छे से रीड करेंगे तो यहाँ से लेकर कि ये हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, तो इनके क्या क्या ज़राए हैं यहाँ से लेकर तो आप यहाँ तक लिखेंगे तो आपके पास जो है ना पेट्रोलियम तक लिखेंगे, डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम तक यहाँ तक लिखेंगे तो आपके पास 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो ना उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, जो इसके अंदर लिखा हुआ है वही चीज़ इसके अंदर उन्होंने एक फ़्लो चार्ट की शक्ल में बनाकर आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम भी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये कोल वाला टॉपिक जो है वो हम शॉर्ट में भी कर चुके हैं। जितना मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मार्क करवाया था उतना ही आप इसमें भी याद कर लेंगे तो ये काफ़ी होगा। यानी कि अगर इसमें आपके पास ना 2 डेफिनेशन जो है वो हमें इस टाइम नज़र आ रही हैं, एक है आपके पास कोल, एक है कार्बनाइजेशन। तो डिफाइन कोल अगर आपको आता है तो कोल की डेफिनेशन लिखते हैं, कोल इज़ अ ब्लैकिश कम्प्लेक्स मिक्सचर यहाँ से लेकर कंपाउंड तक। ठीक है, कार्बनाइजेशन की बात करें तो कार्बनाइजेशन की यहाँ से लेकर कोल वॉज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड प्लांट बरीड अंडर अर्थ क्रस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। कन्वर्जन ऑफ वुड इन टू द कोल इज़ कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो ये कन्वर्जन से लेकर यहाँ तक तो हमारे पास कार्बनाइजेशन की डेफिनेशन बनती है, लेकिन ये 2 नंबर तो नहीं दिलाएगी क्योंकि इतनी सी लाइन आपको जो है वो 2 नंबर तो नहीं ना दिला सकती। तो बेहतर ये होगा कि आप जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दें तो अच्छा होगा। इसके बाद आगे से इसका आपने क्या याद करना है, यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक आप याद करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये अगर पूरा आपको कोल का टॉपिक आ जाए, एक्सप्लेन कोल या डिस्क्राइब द कोल, यानी कि कोल को डिस्क्राइब करें, तब आपने कितना लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर तो आप ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने याद करना है वुड कंटेन अबाउट 40% ऑफ कार्बन, सो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ कार्बनाइजेशन प्रोसेस फोर टाइप्स ऑफ कोल आर फॉर्म, दीज टाइप्स डिफर विद रिस्पेक्ट टू कार्बन कंटेंट, वॉलेटाइल मैटर एंड मॉइस्चर। यहाँ तक जो है ना आप इसको 4 मार्क्स के लिए आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट में आए डेफिनेशन डिफाइन कोल तो सिर्फ आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिख सकते हैं और इसके आगे से आप जो है ना वो टाइप्स भी बता सकते हैं। ये वाला एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में भी शॉर्ट है तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कोल का मैंने आपको कितना मार्क करवाया। ठीक है, तो लॉन्ग के लिए अगर हम याद करें टॉपिक वाइज तो ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कोल का, यानी कि कोल की अगर हम टाइप्स देखें तो हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप्स उन्होंने बताई हुई हैं। उसके बाद बताया है इनमें कार्बन कंटेंट कितना है और उसके अलावा ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो ये आप ये बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास एक्सरसाइज के शॉर्ट भी है, तो आप मज़ीद इसकी डिटेल से एक्सरसाइज के शॉर्ट के लिए आप वो हमारी जो शॉर्ट क्वेश्चन वाली वीडियो है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास है जी कोल हैज़ बिकम major source of organic compound because of the destruction distillation, the strong heating of coal in the absence of the air is called destructive distillation। ये आपके पास destructive distillation की जो है वो डेफिनेशन भी बनती है यहाँ तक। इसके बाद अगर आपको ये बोला जाए कि बताएं जी कोल गैस क्या होती है, तो आप ये कह सकते हैं जी कोल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इट प्रोड्यूसेस हीट व्हेन बर्न इन एयर, देयरफॉर इट इज़ द मेनली यूज एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री। यहाँ तक आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एमोनिकल
एमोनिकल लिक्विड, ठीक है, इज़ अ सोल्यूशन, ये आपको डिफाइन करके आ सकता है। डिफाइन एमोनिकल लिक्विड, आपने कहना है एमोनिकल लिक्विड इज़ अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद द सल्फ्यूरिक एसिड इट प्रोड्यूस अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र, ठीक है, ये पूरा ही लिखा जाएगा। उसके बाद कोल टार है, कोल टार भी आपने पूरा ही करना है क्योंकि इसके अंदर उन्होंने छोटी छोटी बात को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो कोल टार वाला जो टॉपिक है ये आपको कंप्लीट याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप देखें कि लिखा हुआ है कोक, डिफाइन कोक, तो ये कोक जो है ये भी आपने पूरा करना है, ठीक है। ये क्या है वैसे, कोक इज़ 98% कार्बन, इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल, व्हेन कोल इज सब्जेक्टेड टू द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इट लूजेस ऑल इट्स वॉलेटाइल कंपोनेंट एंड लीव्स बिहाइंड अ सॉलिड रेजिड्यू कॉल्ड कोक, ठीक है। ये कोक की डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपका कोई नंबर ना कटे तो आप बेहतर ये होगा पूरा कर लें, थोड़ा सा तो रह जाता है, इसको समझ के याद करेंगे तो ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ मेनली यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल स्पेशली आयरन, इट इज़ आल्सो यूज एज अ फ्यूल, और ये भी बताया हुआ है ये कहाँ यूज़ होता है और हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ वाले क्वेश्चंस होते हैं आप इनको भी लाजमी किया करें। देखें ये कोक के बारे में लिखा हुआ है, तीसरा यहाँ पे आप देखें तीसरा क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो ये लिखा हुआ है व्हाट इज़ कोक, कोक क्या होती है, फॉर व्हाट पर्पस इट इज़ यूज, और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, इसका ये टेस्ट योरसेल्फ में भी क्वेश्चन है। उसके अलावा ये देखें व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये जो आपको मैंने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वाला ये वाला क्वेश्चन बताया, ये इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये टेस्ट योरसेल्फ भी आप अच्छे से किया करें, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को भी आप एक दफ़ा रीड आउट कर लिया करें क्योंकि उन्होंने ये हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए ही लिखा होता है। उसके बाद पेट्रोलियम की, अगर पेट्रोलियम टॉपिक की अगर बात करें तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका पूरा होगा। डिफाइन, अगर आपको डिफाइन करके आता है कि डिफाइन पेट्रोलियम, देन आप ये फर्स्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 4 मार्क्स के लिए आता है देन आप क्या करेंगे, पेट्रोलियम से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेकर यहाँ तक, फिर देख लें पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरी लाइन तक, फिर उसके बाद आपने ईच से लेकर कंपाउंड तक याद कर लें तो ये बेहतर होगा, ठीक है। इतना ही काफ़ी होगा। नेचुरल गैस जो कि हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, इसको भी हम देख लेते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लोड, यहाँ से लेकर, तो ये हम लोग करेंगे जी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये पेट्रोलियम तक, उसके बाद ये दूसरी लाइन से आपने करना है नेचुरल गैस इज़ यूज़, ये कहाँ पे यूज़ होती है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, ठीक हो गया। इसके बाद प्लांट्स में अगर हम आते हैं तो प्लांट्स में हमारे पास तकरीबन यहाँ पे ना 3 से 4 टॉपिक्स जो हैं वो हमारे कवर हो रहे हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स के बारे में लिखेंगे, लिविंग प्लांट सिंथेसाइज मैक्रो मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल एंड फैट्स, ऑयल्स एंड विटामिन्स, ठीक है। तो फिर पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे, द बेसिक यूनिट से लेकर फोटोसिंथेसिस तक करेंगे। तो अगर ये ग्लूकोज के बारे में देखें तो ग्लूकोज देन फर्दर पॉलीमराइज टू फॉर्म सुक्रोज, स्टार्च एंड सेलुलोज, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रोटीन वाला टॉपिक भी पूरा, ऑयल वाला टॉपिक भी पूरा, विटामिन्स वाला टॉपिक भी पूरा, तकरीबन ये पूरा ही हम कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिंथेसिस इन लेबॉर्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लेबॉर्ट्री में तैयारी, ठीक है, ये कैसे होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें तो जस्ट अबाउट 200 years ago it was considered that organic compound could be synthesized only by plants and animal because they possess vital force which is very essential for the synthesis of organic compound, but the synthesis urea in laboratory by F.M. Holler in 1828 opened the discipline on the field synthesis of organic compound in laboratory, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास जो है प्लांट और एनिमल के ज़रिए मतलब तैयार होते थे, जो कि वाइटल फोर्स को पोजेस किया जाता था। लेकिन जब F.M. होलर ने 1828 में यूरिया को लेबॉर्ट्री में तैयार किया तो उसके बाद ये पता चला भाई हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। Up till now, more than 10 million organic compounds have been prepared in laboratories. They range from the simple to complex problem. कहते हैं अभी तक जो है हमारे पास 10 मिलियन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं अब वो लेबॉर्ट्रीज में तैयार हो चुके हैं, और उनके अंदर जो सिंपल से लेके जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है वो भी तैयार किए गए हैं। दे आर प्रेजेंट इन ड्रग्स एंड मेडिसिन, इनमें ड्रग्स और मेडिसिन, फ्लेवर्स, फ्रेगनेंस यानी कि जो फ्लेवर्स होते हैं, खुशबू होती है, प्लास्टिक और पेंट्स होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है, रबर होता है, कॉस्मेटिक, टॉयलेटर्स हैं एंड डिटर्जेंट, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ये सारा कुछ जो है वो अब लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार होता है।
ठीक है। तो इस किस्म का ये अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो तकरीबन ये आपको पूरा जो है वो करना पड़ेगा। तो मैंने आपको शॉर्ट सा इसका बता दिया कि इसका मतलब क्या है, तो आई होप कि आपको इसको याद करने में बड़ी आसानी होगी। ये आसान वर्डिंग में लिखा हुआ है, लंबा ज़रूर है लेकिन ये आसान है, जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से आपने मार्किंग कर ली होगी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी करे और आप अच्छे नंबरों से पास हों इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक है, दुआओं में याद रखें। हमारे लेक्चर्स को आगे भी शेयर किया करें ताकि हर बंदा जो है वो हमारी जो एजुकेशन हम लोग बांट रहे हैं, तालीम हम सिखा रहे हैं, सब उससे फ़ायदा उठा सकें। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।